Assalamualaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेसन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इनके एलिवेशंस को ही हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम कुछ इस जगह तक पहुंचे थे। अब ये मेजरमेंट्स वगैरह मैं डिलीट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था ये बिल्कुल सिंपल सा एलिवेशन बन रहा था मेरे पास। अब मैं इसी को आगे बढ़ाता जाऊंगा। कंट्रोल एस करें सबसे पहले। तो मेरे पास यही मैप है। देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसको एलिवेशन इसका ये बनाया। उम्मीद है आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अब इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें रहती थी। सबसे पहले मेरे पास ये मेरे सामने वाले पिलर्स रहते थे, ये मुझे क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद मैं आगे की तरफ निकलता हूं। तो एक्सेल और वी लगा दें पिलर्स के लिए। आप एक पॉइंट दें इसे और ये दूसरा पॉइंट दे दें। फिर इसे एक पॉइंट यहां पे दे दें और दूसरा इधर दे दें। कंट्रोल एस कर दें। अब नीचे की तरफ निकले स्टूडेंट्स, देखें मेरे पास ये मेरे पिलर्स आ चुके हैं। अब मैंने ट्रिम कर दूंगा इस जगह से। बेसिकली ये जो मेरे पिलर हैं, ये मेरे पास वरांडा से ऊपर होंगे, यानी कि वरांडे के ऊपर बने हुए हैं मेरे पास। अगर आप अपने मैप में भी देखें जाके, मैं इसे डिलीट करने के बाद मैप्स के अंदर जाऊंगा, कंट्रोल एस कर देता हूं। तो अगर आप मैप्स में भी जाकर देखें, देखिए स्टूडेंट्स, ये इस जगह पर है, वरांडे के अंदर है, जो कि ये कार पार्च में है। जो कार पार्च होगा ये बिल्कुल जमीन से ऊपर निकला जाता है। जो वरांडा होता है ये आपके पास फर्श से ऊपर होगा। तो मैं यहां पे ये मेरा फर्श आ गया है, मैं इससे ऊपर ये इसको क्रिएट करने जा रहा हूं। अब जब आप ये बनाएंगे, सबसे पहले ये याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिलीट कर देनी है। यानी कि आपके पास ये आपके घर के सामने दो पिलर आ गए हैं। अब अगर आप इनके सामने खड़े हो तो आपको ये रोशनदान आधा नजर नहीं आएगा, क्योंकि इनके पीछे ये छुप चुका है। तो आप इसको डिलीट कर देंगे। ये इसको अब मैं आपको बताता चलूं। अगर देखें पिछले लेसन में मैंने इनको आगे किया था, उसका मकसद ही यही था मैं आपको इस चीज को कट्स करके बताऊं। वापस इधर आ जाए। इस तरह से विंडो मुझे आती नजर आ रही है, तो मैं इसे भी यहां पे ट्रिम कर दूंगा और एक्स्ट्रा लाइनें में यहां से बाहर जाना डिलीट कर देता हूं। कंट्रोल एस कर दें। इसी तरह से एक्सेल लगाएंगे फिर, और वी। अब मेरे पास मेरे कॉर पार्च के पिलर आ चुके हैं। अब वो मुझे क्रिएट कर देने यहां पे। कंट्रोल एस कर दें, वो भी मैंने इधर बना दी है। लाइनों के अंदर लाइनें मिक्स हो रही हैं, तो इसलिए मैं इसकी लाइनें येलो कर देता हूं। ये मेरे पास है, इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूं, इनको भी सिलेक्शन, और मैंने येलो कलर दे देता हूं। ट्रिम, और इसी तरह से यहां से तमाम चीजें ट्रिम कर देंगे आप, और इधर से भी ट्रिम कर दें, तो आपके पास ये कुछ ऐसे नजर आएगा। अब इनके पीछे भी जो चीज है वो आपको नजर नहीं आएगी, तो आपने इनको भी खत्म कर दिया स्टूडेंट्स। अब मैं इनका डिजाइन बनाना जा रहा हूं। अब यहां पर आप एक फिट्स की लाइन लगा दें नीचे की जानब, अगर आप इसको कोई डिजाइन नीचे बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो जैसे भी आपने बनाए हुए हैं ऐसे भी आपके पास पिलर होंगे। मैंने 1 फिट्स की बना दी। इसमें ऑफसेट देना चाहूंगा 2 इंचेस का, 2 टाइम ऑफसेट में से दूंगा 2 इंच का, सॉरी ऑफसेट 2 इंच का वैसे देना चाहूंगा दो मरतबा। एक, तो 1 2 1 2 1 2। आप पॉइंट लाइन उठाएंगे 1 2 3 4 5 और ए से आर्क लगा देंगे। फिर L 6 7 8 और ये 9। अब आप इसे मूव करें, उठा के इसको सीधा इधर लें, और ये लाइन आप डिलीट कर दें, और इसको फिर ऊपर की जानब मूव कर देंगे। ये इस तरफ मूव आपने कर दिया इसे। देखिए अगेन मैं यहां पर एक लाइन दे लेता हूं। मैं इसे MI मिरर की ऑप्शन दे दूंगा, और मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया है। अब आप देखें आपके पास एक पॉइंट ये है, दूसरा यहां पर है, फिर इस तरह से एक ये दूसरा इधर है, फिर आप एक पॉइंट इधर देंगे, दूसरा यहां देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तो मैंने इधर इस चीज को बना डाला। ये मेरे पास इस चीज का स्टाइल बन चुका है ऊपर की जानब। आपने अक्सर ये देखा होगा स्टाइल बना हुआ, ना भी बनाए तो भी ठीक है। कंट्रोल एस कर दें,
तो आपके पास ये आ जाता है। अब अगर स्टूडेंट्स आपके पास सिंबल्स मौजूद हैं, जैसे मेरे पास एक फाइल मौजूद है जिसमें मैंने सिंबल्स रखे हुए हैं, अगर आपको ये सीडी चाहिए तो जो मैं मैप्स की सीडी दे रहा हूँ उसके अंदर ये अवेलेबल होंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ सिंबल्स मेरे आ चुके हैं। अब मैं अगर कोई वहां से कोई पिलर बना बनाया उठाकर लाना चाहूँ तो वो मैं इजीली ला सकता हूँ। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस फाइल को ओपन करके देखिए, ये आपके पास कलेक्शन होती है बेसिकली, ये आपको अपने पास रखनी चाहिए। मैप्स के लिए ये बहुत काम देगी आपको। इसमें मेरे पास तमाम चीज़ें बनी बनाई हैं। मैं जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, आगे लेकर मैं इसे यूज कर सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास इधर मुख्तलिफ किस्म के ये मैप्स, मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ये डिज़ाइन बने हुए आ रहे हैं। ये आपके पास होनी चाहिए सीडी। वापस मैं इधर ढूंढ लेता हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं भी जो मुझे शेप चाहिए पिलर्स की वो नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं नेक्स्ट वाली ड्राइंग को ओपन करूंगा अपने पास। वापस आप फाइल्स पर आ जाए, मैं इसे फिर ओपन कर देता हूँ अपने पास एक और ड्राइंग को, और ये मैं ओके मैंने कर दिया इसको। फाइल टाइम लेगी क्योंकि इसमें मैंने तमाम कलेक्शन रखी हुई है, हैवी फाइल्स हैं। ये आ चुका है मेरे पास। अब देखें, इसमें मेरे पास फाउंडेशन की डिटेल्स आ रही है। इस तरह से आप देखें स्टूडेंट्स, मेन की बात कर रहा था, अगर आपको ये चीज़ें वगैरह चाहिए तो ये आपको बनी बनाई मिल जाएंगी। अब अगर मैं इस कॉलम को यूज़ करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे जस्ट इसको कॉपी करना है यहाँ से, मैं आपको कॉपी करके देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया है, मैं इसको अपने जिस एरिया पे लगाना चाहूँ मैं उधर जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये शेप परफेक्ट बनी आ चुकी है। मेरे पास बेसिकली ये एक ब्लॉक की शेप में आएगा। देखें, आप उसे पिक करें। सबसे पहले आप इसकी लेंथ चेक कर लें। मैं इसको मूव कर देता हूँ इस पॉइंट से। मुझे इसको इस जगह पे लगाना था, मैंने इसको इस जगह पर दे दिया, लेकिन स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा है। अपनी इसकी हाइट अपने लिए परफेक्ट बनाने जा रहा हूँ। मैं अगेन इस जगह पर आ चुका हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको आप एक लाइन उठाएं जो कि आपके पास यहाँ से है, आप इसको दे दें 10 फिट्स और 6 इंच की आप इसे हाइट डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। और मैं इसका कलर अपने पास चेंज कर देता हूँ। आप इसको कलर भी चेंज कर दें। एक तो आपके पास ये मेथड है, अगर आप इसको मूव कर देंगे दाएं से बाएं, मैंने इसको मूव कर दिया, और इस चीज़ को आप एक्सटेंड कर दें। अब हर एक चीज़ आपके पास ये अलग अलग हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया सिंपली, और वापस मैं इसको मूव करके नीचे ले आता हूँ। इसको एक लाइन रखना चाहूँगा। मैंने इसको मूव दिया, सिलेक्शन दी इसके मिडल से सीधा इसके मिडल तक, तो लगभग मेरा डिज़ाइन कंप्लीट है आई थिंक। लेकिन मैं इसे पहले चेक करना चाहूँगा मूव करके। तो आप इसे उठा कर लें अपने जगह एरिया पे जिस जगह पर आप इसे ड्रॉ करना चाह रहे थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको इस जगह पर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके भी एडजस्टमेंट बनाने जा रहा हूँ। बहरहाल मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप बनी बनाई चीज़ें उठाएंगे तो आप उनको कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो मूव मैं इसे कर दूंगा, मैं इसको दूसरी जानब अप्लाई करना चाहता हूँ। मैंने इसे कंट्रोल Z कर दिया है। मैंने इसको अगेन मूव किया यहाँ से, मैंने इसको टॉप ले लिया है, और मैं इसके मिड पे लाने की कोशिश करता हूँ। एक मैंने अपनी तरफ से आईडी की तरफ इसको टॉप दे दिया। अब देखिए मेरे पास ये एरिया आ चुका है यहाँ पे। अगेन आपके पास ये तमाम चीज़ें अलग-अलग हैं। अगर आप गौर करें तो इन तमाम को सिलेक्शन दे दें। सिलेक्शन दे देने के बाद आप इस पॉइंट को पिक करेंगे, आपको ये कहाँ तक चाहिए, जिस एरिया पे चाहिए आप इसको उसकी हाइट तक लेकर चले जाएंगे। मैंने इसको इधर लाना था, और मैं अब इसकी लाइनें जो नीचे की तरफ आ रही हैं, एक्स्ट्रा जो लाइंस आ रही हैं, उनको मैं ट्रिम कर दूंगा। ये आप इन्हें ट्रिम कर देंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, जस्ट कि आपके पास ये तमाम चीज़ें बनी बनाई मौजूद हैं।
आपको अगर ये नहीं बनानी आती तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई मसला नहीं होता। आप जस्ट इनको अपने पास, आपके पास ये लाइब्रेरी होनी चाहिए, आप इधर अपनी मर्जी की भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐसा डिज़ाइन बना डाला। बहरहाल यहाँ पर मेरी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं यहाँ पर अपना वही लाइनें लाना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ। तो ये मैंने इसको डिलीट कर दिया अगेन। मैं जस्ट स्टूडेंट्स आपको ये बताना चाह रहा था, आपके पास के तमाम बने बनाए सिंबल्स मौजूद होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये मेरे बेस के स्टाइल्स आ जाते हैं, ये मेरे पास अप डाउन के आ रहे हैं। इस तरह से आपके पास ये तमाम तमाम आपके पास ये कलेक्शन मौजूद होनी चाहिए। ये आपके पास फाउंडेशन डिटेल्स आती हैं। बहरहाल मैं अपने टॉपिक के ऊपर निकलता हूँ। अच्छा, तो हम बना रहे थे, मैंने एक ये शेप बना लिया। अब मैं इसको नीचे से बनाऊंगा, एक लाइन नीचे, और मैं इसे ऑफसेट देता हूँ नियर अबाउट 6 इंच का, ऊपर की जानब दूंगा। और मैं इसे एक और ऑफसेट देता हूँ तकरीबन 2 इंच का, वो मैं इसे ऊपर की जानब दे देता हूँ। और मैं इसके मिड पे एक लाइन ले लेता हूँ, एक क्लिक इधर दूसरा इधर। मैंने इसको एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। मैं ट्रिम के अंदर चला गया और मैं यहाँ पे से ट्रिम क्रिएट कर देता हूँ। मैंने इसको मिरर लगा दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर इसका एक स्टाइल बना डाला, ये तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर आपने इसको राउंड शेप देनी है इस पिलर को, तो आप कैसे देंगे? एक मिडिल पे लाइन ड्रॉ करोगे आप। आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, कंट्रोल एस कर दें, इसको आप ऑफसेट देंगे 3 इंचेस का। आप ऑफसेट दे सॉरी, आप पहला से ऑफसेट देंगे 1 इंच का। जब भी आप कोई भी चीज राउंड शेप में लेके जाएंगे, पहला ऑफसेट होगा 1 इंचेस का, दूसरा ऑफसेट आ जाएगा 2 इंच का। इसी तरह से सो ऑन आपने इसको दे देना है। लेकिन जब मिडिल पर आप पहुंचाएंगे, वापस आप इसको मिरर कर देंगे दूसरी जानब को, और अगेन इधर भी आप एक कलर दे देंगे। मैंने यहाँ पर एक कलर दे दिया है, मैंने इसको सिलेक्शन दे दी, मैंने इसको यहाँ पर एक कलर दे दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एरिया इधर बना हुआ आ चुका है। अब अगेन मुझे यही दूसरी तरफ चाहिए शेप, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टोटल शेप्स को। तो मैंने इसको कॉपी किया, मैं इसको एक पॉइंट दूंगा लाइन का, और वही लाइन टू सेम इधर आगे आगे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैं इधर आया और ये मैंने इसको क्लिक कर डाली। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अब ये शेप बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई आ चुकी है। तो अब ये चीज मुझे इधर आगे चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अगेन इसे कॉपी कर देंगे ऊपर वाले शेप्स को। मैं इसको एक एंड पॉइंट से पिक कर देता हूँ दूसरे के एंड पॉइंट तक। ये मैंने इसको पॉइंट्स टू पॉइंट क्लिक कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, ये मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया है। मैंने इसको कॉपी दे दिया यहाँ से इधर। मैं ये शेप मेरी इधर है, मैं सीधा इसको इधर ले आऊंगा। अब जो चीज मेरे पास आगे की तरफ आएगी उसको मैं आगे छोड़ूंगा, जो पीछे होगी उसको मैं जैसे ट्रिम कर डालूंगा। देखें, अब ये मेरे पास ये पिलर इसके पीछे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये लाइनें खत्म कर देनी है, क्योंकि आपको इसके अंदर ये लाइनें नजर नहीं आएंगी। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बड़े आराम आराम से काम किया जाता है। ये मैंने इसको बना डाला, तो इधर मैं इसको ऐसे ही छोड़ना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने इस मैप्स को अपने पिलर की पर लेकर आ चुका हूँ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद मैं ऑफसेट दूंगा नियर अबाउट 3 फीट्स का। मैं इसके ऊपर एक वॉल बनाना चाह रहा हूँ आपके पास पर्दे के लिए। ये मैंने बना डाली, एक लाइन आप इधर लगा दें। इस तरह से ये जो एंड हो रहा है यहाँ से लाइन ऊपर लेके जाएंगे आप। सेम ये इसको इसके ऊपर, इस लाइन को इसके ऊपर, इस लाइन को इसके ऊपर, ये आपके पास इसके ऊपर को निकल गई है। इसी तरह से मैं इसके मिड पे एक और लाइन ले लेता हूँ, ऑफसेट दे दूंगा 1 इंचेस का, 1 अप और 1 डाउन। मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, ये मेरे पास आ चुकी है। अब मैंने इसको पीछे की तरफ लेकर जाना है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ एरिया छोड़ने के बाद आप ये लगा दें। इससे मतलब क्या होगा, ये पीछे की तरफ निकल रही है शेप, यानी कि दूसरी साइड में भी ये बिल्कुल ऐसा ही कट्स आपके पास बना हुआ है। तो मैं अगेन इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम टू सेम ये लगा दूंगा एक एरिया छोड़ने के बाद ये, और यहाँ पे मैं तमाम लाइनें खत्म कर देता हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं। यानी कि बीच में ये स्टाइल्स वगैरह जो बना हुआ होता है, तो मैंने ये इसके अंदर से ये बना डाला।
इसको भी ट्रिम कर दें आप, कंट्रोल एस कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये आपका शेप रेडी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता से। अब मैंने इसके ऊपर बनानी है दूसरी मंजिल, यानी कि दूसरी स्टोरी। तो उसके लिए आप क्या करें स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसान तरीकेकार है। आप इसी मैप की कॉपी लेंगे, मैंने कॉपी ली है, इसको आप कहीं भी एडजस्टमेंट बना लें, दाएं बाएं ले आए, मैं इसको इधर ले आया हूँ। आप जाहिर सी बात है दूसरी स्टोरी में आपके पास ये 2 फीट्स का एरिया तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके बाद ये जो चीज़ है आपके पास, आपकी ग्रिल आ गई है या आपकी वॉल आपने लगाई है, जो भी आपने इसको एडजस्टमेंट इधर दी है, इसके पीछे कोई भी शेप आपको नजर नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, छत से इसके एंड तक आप वैल्यू उठा लेंगे, आपके पास बन रही है 4 फुट और 6 इंच। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस लाइन से एक लाइन लगाएं ऊपर की जानब 4 फीट और 6 इंच और इसको आगे की तरफ उठा कर लें। क्यों, अब इसके अंदर जो जो चीजें होंगी वो मुझे दिखाई नहीं देंगी इसके पीछे। तो आप ट्रिम की ऑप्शन चूज करते हुए आप इन तमाम चीजों को यहां से ट्रिम कर देंगे। मैंने इन तमाम चीजों को ट्रिम किया, ये मेरे पास तमाम चीजें ट्रिम हो चुकी हैं। एक्स्ट्रा चीजें मैं डिलीट कर दूंगा, ये मैंने खत्म कर दी। अब मैं लाइन के ऊपर एक और लाइन ले लेता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट, कंट्रोल एस मैंने किया है। मैं अपने आप को मूव करूंगा इसके इस पॉइंट से सीधा टॉप के ऊपर। तो देखिए आपके पास इजीली दूसरी मंजिल क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल एस कर दें तो अब शायद मुझे इस पे ये चीजें नहीं चाहिए होंगी, तो मैं जो चीजें आपको नहीं चाहिए उनको आप खत्म कर देंगे। मुझे यहाँ पे ये शेप नहीं चाहिए, इनकी मुझे यहाँ से ऊपर ज्यादा सीढ़ी ऊपर नहीं लेकर जानी है। तो जो जो चीजें आपको नहीं चाहिए होंगी उनको आपको डिलीट कर देना होगा। एक्सटेंड कर दूंगा अगेन मैं इस लाइन को, तो ये मेरे पास सिंपली ऊपर की जानब निकल कर ये शेप चली गई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एलिवेशन, लेकिन अभी हमारा एलिवेशन आगे कंटिन्यू है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसे मजीद आगे लेकर जाएंगे। याद रखें स्टूडेंट्स, जितना जितना भी मैं आपको पार्ट्स में दे रहा हूँ काम, उतना उतना आप प्रैक्टिस करो, उतना उतना आप काम करते जाओ। जब आप इतना इतना काम करते जाएंगे जो मैं आपको करके दे रहा हूँ, तो उम्मीद है आप इसको आसानी के साथ कर पाएंगे, आप इसको समझ लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम फिर हाजिर होंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास जब हम कोई प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। आप बार बार अपने पास ये चीजें बनाते जाएंगे, पिलर्स बनाओगे, विंडोज बनाओगे, तो इस तरह से आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, जैसे ये मैंने अपने पास एक लाइब्रेरी रखी हुई है जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ डिटेल्स रखी हुई है अपने पास। मेरे पास ये फाउंडेशंस की डिटेल्स आ जाती हैं, कॉलम्स आ जाता है, फाउंडेशन डिटेल आ जाती हैं, मेरे पास इंटीरियर के डिजाइन आ जाते हैं, गाड़ियां वगैरह हैं, डोर्स वगैरह के साइजेस हैं। ये तमाम चीजें जस्ट आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप इनको कॉपी पेस्ट करके अपने पास यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपको ये डिटेल्स चाहिए तो आप हमें अभी कॉल करें 031450142268 पर, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। स्टूडेंट्स ये डिटेल हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। देखें यहाँ पे तमाम डिजाइन बने बनाए होते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। जस्ट आप इनको कॉपी पेस्ट करोगे, आपकी शेप्स क्रिएट होती जाएंगी। देखिए बाउंड्री वॉल वगैरह हर चीज हमने इवन के मैंने इसमें डालने की कोशिश की है। इसी तरह से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं, आप इन्हें ट्राई करें, देखें ये है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, मुख्तलिफ मैंने ड्राइंग्स बना कर रखी हुई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ मैप कलेक्शन है। अगर आपको ये चाहिए तो अभी आप हमें कॉल करेंगे 031450142268 पर, ये हमारा नंबर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम अपने एलिवेशन को मजीद आगे की तरफ लेकर जाएंगे। तो उस वक्त तक स्टूडेंट्स आप इसके पर प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेसन के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होंगे।